भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक। नैनं छिन्दस्त्रिशस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं भिगो सकता और वायु नहीं सुखा सकती है। साथियों, अपने आप को शरीर मानते हुए पूरा जीवन बिताकर इस संसार से विदा हो जाने वाले हम जैसे साधारण मनुष्य जब आत्मा के बारे में पढ़ने सुनने लगते हैं तो हमारी क्या मनस्थिति होती है, इस संबंध में भगवत गीता द्वितीय अध्याय में ही थोड़ा आगे चलकर 29वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बड़ी मनोरंजक बात कही है, जिसे सुनकर आप सब भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवच्च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कुछ लोग तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कुछ दूसरे लोग इसका वर्णन आश्चर्यमय तत्व के रूप में करते हैं, कुछ अन्य लोग इसके विषय में आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो इसके बारे में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। साथियों, स्वयं अपनी बात करूं तो लगभग 12-13 साल की उम्र में जब पहली बार मैंने गीता में आत्मा के बारे में पढ़ा तो सचमुच मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया था और मैंने गीता बंद कर रख दी थी। किंतु मेरे भीतर कुछ था जो गीता पढ़ने के लिए मुझे कुरेदता रहता था। कुछ वर्षों के बाद फिर गीता पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर शरीर और आत्मा की बात पर आकर अटक गया। तीसरी बार लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में जब फिर भगवत गीता पढ़नी शुरू की तो रहस्य की परतें धीरे धीरे अपने आप खुलने लगीं और फिर तो गीता पढ़ने का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि आज तक इसका स्वाध्याय चलता चला आ रहा है। पढ़ते पढ़ते अब तो पूरी गीता याद ही हो गई है और इसके श्लोक मेरे मन में अपने आप गूंजते से रहते हैं। मैं कभी अकेलापन नहीं महसूस करता। किसी भी दूसरे साधारण आदमी की तरह मेरे जीवन में भी जब कठिनाइयाँ आती हैं तो गीता के श्लोक मुझे धीरज बंधाते हैं, शांत, सहज तथा समभाव में रहने की प्रेरणा देते हैं और मैं पाता हूँ कि जीवन की समस्याएं अनायास सुलझती चली जा रही हैं। खैर साथियों, आत्मा की बात पर बरबस मुझे अपनी आप बीती याद हो आई, जो आप सबों के साथ शेयर करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शायद इसका कारण यह भी हो कि आप में से अनेक भाई बहन यदि मेरी पुरानी मनस्थिति से गुजर रहे हों तो आप सबों में भी गीता का स्वाध्याय जारी रखने की इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए। तो वापस लौटते हैं इस श्लोक की व्याख्या के संबंध में। जैसा हम पिछले कई श्लोकों में देखते चले आ रहे हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी किंग कर्तव्य विमूढ़ मनस्थिति से उबारने के लिए जीवधारियों के शरीर की नश्वरता तथा शरीर को गतिविधियों के लिए चेतना और ऊर्जा प्रदान करने वाली आत्मा की अनश्वरता तथा नित्यता से संबंधित ज्ञान समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा की विशेषता के संबंध में बतला रहे हैं ताकि
आत्मा की अनश्वरता के संबंध में उसे किसी प्रकार का भ्रम न रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की कुछ ऐसी विशिष्टता है कि उसे न तो किसी अस्त्र शस्त्र से काटा या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, न तो उसे आग से जलाया जा सकता है, न ही उसे पानी से भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन को विस्तार से समझाया जा रहा है कि जीवधारियों के शरीर में निवास कर रही आत्मा, जो वास्तव में उनका असली स्वरूप है, किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक शरीर की बात है, तो उसे यदि कोई हानि न भी पहुँचाई जाए तो भी वह एक न एक दिन स्वयं नष्ट हो ही जाता है। इसलिए अर्जुन को अपनी किंकर्तव्य विमूढ़ता तथा हताशा की मनस्थिति से निकालकर युद्ध करने के अपने क्षत्रिय कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। साथियों, मैंने पाया है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा के बारे में जानने समझने से हमारे जीवन में भला क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इस ज्ञान के महत्व को नहीं समझते हुए वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। कई लोग तो इसे बस यूं ही टाल देते हैं। लेकिन साथियों, जरा सोचकर देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे परम ज्ञानी अवतारी पुरुष क्या यूं ही अर्जुन को आत्मा के बारे में इतने विस्तार से उपदेश कर रहे हैं? साथियों, जब हमें सचमुच यह बोध हो जाता है कि हम सब के शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होने वाले ही हैं, किंतु शरीर के नष्ट हो जाने से हमारी कहानी, हमारी जीवन यात्रा वहीं समाप्त नहीं हो जाती। जीवन में किए गए सभी शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार तो हमारी आत्मा में अमिट रूप से अंकित होते ही चले जाते हैं, और उन कर्मों के फल भोगने के लिए हर आत्मा को दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ता है। कर्म फल के अनुसार यह तो आत्मा की जन्म जन्मांतर की यात्रा बन जाती है, जिसमें जीव को अनंत योनियों में भटकते रहना पड़ता है। साथियों, यह कोई मनगढ़ंत कपोल कल्पित बात नहीं है। हमारे असंख्य ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने योग साधना के माध्यम से समाधि की उदात्त अवस्था में यह ज्ञान प्राप्त किया, और मानवता के हित के लिए वेद पुराणों, उपनिषदों आदि में इस ज्ञान को संजोकर रख दिया है। आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन की दिशा को बदल कर रख देता है। सांसारिकता के प्रति हमारी आसक्ति को अनासक्ति में बदल देता है। कर्म फल की आशा से कर्म करना छोड़कर बिना फल की आशा के कर्तव्य भाव से अपने नियत कर्म सतत करते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। और जब हम अनासक्त होकर संसार के अपने नियत कर्म करने के प्रति सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो जीवन के सारे तनाव, सारे मनोविकार, सारी विकृतियां अनायास ही दूर हो जाती हैं। जीवन सहज, सरल, आनंदमय हो जाता है। साथियों, आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 24वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।